हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सैक्सन एज। इंग्लिश लिटरेचर की जो जर्नी है वो एकदम से स्टार्ट नहीं होती। इसका फर्स्ट स्टेप है एंग्लो सैक्सन एज, जिसे हम इंग्लिश लिटरेचर की फाउंडेशन भी कहते हैं। अगर ये एज क्लियर हो गई तो आगे का लिटरेचर काफ़ी इजी हो जाता है। एंग्लो सैक्सन एज फर्स्ट एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसका टाइम पीरियड है एंग्लो सैक्सन एज 450 AD टू 1066 AD होता है। 1066 में नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ और इसी के साथ एंग्लो सैक्सन एज का एंड हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। इस पीरियड में इंग्लैंड पर एंग्लो सैक्सन एंड जूट ट्राइब्स का रूल था। सोसाइटी कम्प्लीटली वॉर बेस्ड थी। लोग वॉरियर्स थे, इसलिए ब्रेवरी और लॉयल्टी इम्पॉर्टेंट थी। इसी टाइम क्रिश्चियनिटी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी हो गया था, जिस वजह से लिटरेचर में रिलीजन और गॉड को मेंशन किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके मेन फीचर्स। पहला है हमारा हीरोइज़म। हीरो एक वॉरियर होता है जो सोसाइटी के लिए फाइट करता है। सेकंड है हमारा रिलीजियस थीम क्या था। गॉड, हेवन, हेल जैसे कॉन्सेप्ट इसमें मिलते हैं हमें देखने को। थर्ड है हमारा फेट। लोग फेट में बिलीव करते थे, जो लिखा है वही होगा। सिंपल लैंग्वेज सिंपल और डायरेक्ट होती थी। अब है हमारा अगला ओरल ट्रेडिशन। लिटरेचर पहले लिखी नहीं जाती थी, सुनाई जाती थी। नेक्स्ट है हमारा मेजर वर्क क्या था इसमें। बीवुल्फ को एंग्लो सैक्सन एज का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। ये एक हीरोइक एपिक है। इसका राइटर अननोन है, इसलिए इसे एनोनिमस कहा जाता है। बीवुल्फ एक ब्रेव वॉरियर है जो मॉन्स्टर ग्रेंडेल से फाइट करता है। पोइम में हीरोइज्म और फेट दोनों दिखते हैं। अब मैं बताती हूँ कुछ एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो DSSS, TGT और PGT दोनों में रिपीट होते हैं। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। बीवुल्फ, नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। लिटरेचर वॉज ओरल, नॉट रिटन। थीम हीरोइज्म प्लस क्रिश्चियनिटी। तो आज हमने एंग्लो सैक्सन एज को टाइम पीरियड, बैकग्राउंड, फीचर और बीवुल्फ के थ्रू समझा। नेक्स्ट क्लास में हम मिडिल इंग्लिश एज यानी चौसर एज स्टार्ट करेंगे। अगर आप DSSB, TGT या PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस एज को बिल्कुल भी मिस मत करना।